वेलकम बच्चों इन योर इंग्लिश क्लास 8th। और आज हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश में लेसन 7, जिसकी हम लोग एक वीडियो कर भी चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने वीर अब्दुल हमीद की वर्ड मीनिंग करी थी और उस लेसन को रीड किया था, अच्छे से समझा था और उसका अर्थ भी हम लोग जाना था। आज हम लोग बच्चों इस लेसन के करेंगे एक्सरसाइज और इस लेसन को हम लोग आज कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर। किस ईयर में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का वार? जब अब्दुल हमीद जो थे वो हीरो बने थे अपने देश के, तो यानी वो हुआ था 1965 में। अब्दुल हमीद टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, SHOT। अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। हाँ, तो बच्चों किस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किए गए थे अब्दुल हमीद? तो अब्दुल हमीद सम्मानित किए गए थे, बिल्कुल सही, परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र। अब्दुल हमीद विलेज हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिज नाम। अब्दुल हमीद का जो गांव था उसका नाम उनके नाम पर दिया गया था। क्या दिया गया था? बिल्कुल सही, हामिद धाम उनका नाम दिया गया था। यहाँ पर अब हम करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है मैच का। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग दिया हुआ अ गुड शॉट। अब यहाँ पर देखिए गेट डिसअपॉइंटेड, टू मूव फॉरवर्ड इन, और ये भी नहीं है, वन हु कैन शॉट एनी टारगेट सक्सेसफुली। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, टारगेट सक्सेसफुली। दूसरा है रेजिमेंट। रेजिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी हु आर कमांडेड बाय अ पर्टिकुलर ऑफिसर। बिल्कुल सही बात है, ये होगा इसका। फिर टू लूज हार्ट, यहाँ हो जाएगा टू गेट डिसअपॉइंटेड। मार्च फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड इन ऑर्गेनाइज मैनर। इसका ये बहुत ही आसान थे हमारे मैचिंग। और अगला हम लोग देखते हैं, कुछ वर्डों को भरना है। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग द इमोशंस रिटन अगेंस्ट देम। रीड द सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड देम। यहाँ पर बच्चों आपको इंटरजेक्शन वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं और इंटरजेक्शन के वर्ड कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा शार्ट में नोट्स बनाया हुआ है और आप बच्चों इसकी डिटेल हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरे अच्छे तरीके से इंटरजेक्शन वहाँ पर क्लियर किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इंटरजेक्शन इज एन exclamatory word or phrase that shows strong or sudden feeling and has no grammatical function in the constructions of the sentence। जो हमारे इंटरजेक्शन के जो वर्ड होते हैं वो अचानक हमारी फीलिंग को व्यक्त करते हैं। जो स्ट्रांग फीलिंग होती है उससे व्यक्त करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता है कि या उसमें कुछ हम निकालें कि ग्रामर के हिसाब से ये सही नहीं है सेंटेंस, या इस तरीके की कोई बात नहीं होती। इंटरजेक्शन जो होते हैं वो इंटर यानी इनटू प्लस जंक्शन यानी थ्रोइंग। यहाँ पर देखिए सम वर्ड्स है इंटरजेक्शन के, कौन कौन से? जैसे प्लीजर है, सारो है, जॉय है, वोंट से। इंटरजेक्शन में भी एक्सप्रेसेस कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब हमें कोई बहुत बड़ा दुख हो जाता है, ग्रीफ, या कोई सरप्राइज होता है, या इनकरेजमेंट होता है, या कोई जॉय की बात होती है, तो हम यहाँ हमारी जो सडन फीलिंग, अचानक हमारे जो भाव आते हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। हेलो, हाउ आर यू। तो हेलो यहाँ पर जो दिखाया गया वो क्या है? प्लीजर का वर्ड है। अलास ही इज नो मोर, ये सारो यानी दुख की बात की गई, तो अलास दुख वाले शब्दों के लिए आता है। ओह लुक एट द राइजिंग सन, वंडर, यानी ओ क्या यहाँ पर देखिए, लुक एट द राइजिंग सन यानी कि उगते हुए सूरज को देखो, यानी कि वंडर है। वी वन द मैच, हुर्रा वी वॉन द मैच, यानी कि खुशी की बात आ गई, जॉय की बात आ गई। तो इस तरीके से हमारे जो वर्ड होते हैं वो फिट होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्या हमारा, यहाँ पर देखिए बच्चों, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में यहाँ पर आपको इंटरजेक्शन वर्ड दिए हुए हैं, हेलो, हुर्रा, ब्रेवो, अलास, ये आपको भरना है। वी हैव वन द मैच, यानी ये खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही, हुर्रा भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भरेंगे? हुर्रा।
एक्सक्लेमेटरी मार्क से जो लगाना है आपको, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। यहाँ पर क्या है कि मतलब आपने जो ये कोई डीड थी, आपने उसको ग्रेट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से उसको पूरा कर दिया, जो आपका कोई वर्क था। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रेवो, यानी कि बहुत बहादुरी के साथ अच्छे से आपने, ब्रेवो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कि हमने जो काम किया बहुत ही अच्छे से कर लिया है इस काम को। हिज फादर हैज़ पास्ड अवे, अब यानी उसके पिता जो है पास्ड अवे, तो यानी कि गुजर गए हैं। तो यहाँ पर हम क्या, दुख की बात आ गई, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, एलास। कभी हम शाबाशी देते हैं, कभी हम दुख प्रकट करते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम आश्चर्य करते हैं, सरप्राइज करते हैं। हाउ डू यू डू, अब यहाँ पर क्या होगा, हेलो, हेलो। तो इस तरीके से ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है जिनको आपको सेंटेंसेस को समझ के भरना है। यहाँ पर देखिए अगला हमारा लेट्स नो मोर, और कुछ जाने। हम इस लेसन में हमने पढ़ा है कि परमवीर चक्र दिया गया है अब्दुल हमीद को, और देखते हैं और क्या क्या आर्मी की या भारत में किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब जानते हैं इसके बारे में। इंडियन आर्म फोर्स, द इंडियन आर्म फोर्स आर द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज, यानी इंडियन आर्म जो फोर्स है उसमें 3 सर्विसेज आती हैं उसके अंतर्गत। स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत में द इंडियन आर्मी पहली हो जाएगी, कौन सी, इंडियन आर्मी। इट इज़ द लैंड बेस्ड ब्रांच एंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। ये क्या है, ये लैंड बेस्ड यानी कि ज़मीन पर जो आर्मी होती है उसके लिए बताया गया है। यहाँ पर लार्जेस्ट कंपोनेंट, बहुत बड़ी इंडिया की फोर्स है। इसका मोटो क्या है, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी अपने से पहले लोगों की सेवा करना, ये सर्विस बिफोर सेल्फ, ये इसका मोटो है। दूसरा है इंडियन नेवी, इट इज़ द नेवल ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। इसका मोटो क्या है, सम नो वरुणा, यानी मीन्स मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, यानी नेवी जो है, इंडियन नेवी है जो सेकंड भारत की जो है सबसे बड़ी प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विस है। सबसे पहले इंडियन आर्मी हो गई, उसके बाद इंडियन नेवी हो गया। अब तीसरा आता है हमारा द इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स, इट इज़ द एयर ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स, यानी इंडियन आर्म फोर्स की ये वायु ब्रांच है, यानी कि इसका मोटो क्या है, नमः स्पृशम दीप्तम, मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। तो इस प्रकार से जो भारतीय जो सेनाएं हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस हैं जो, वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी 3 हैं, द इंडियन आर्मी जिसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। दूसरी है इंडियन नेवी, यानी कि हमारी जल सेना, वो को उसको क्या उसका मोटो है, मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। तीसरी है इंडियन एयर फोर्स जिसका मोटो है क्या, नमः स्पृशम दीप्तम, मीन्स टच द स्काई विद ग्लोरी। इस तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो भारत की हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, जल सेना। इस प्रकार से ये तीनों सेनाएं भारत की अच्छे से काम कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। और इसके बाद हम लोग करेंगे, हमारे एक बचते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, और इन क्वेश्चन आंसरों को हम लोग अब हल करेंगे, कुछ ग्रामर की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर क्या है। हु वाज अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद कौन था। तो अब्दुल हामिद कौन था बच्चों, आप जानते हैं, अब्दुल हामिद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। दूसरा है व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक, पाकिस्तानी टैंक्स कैसे थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी ओर पाकिस्तानी टैंक बढ़े आ रहे हैं, तो कैसे थे, वो बहुत ही डेंजरस थे, पावरफुल थे। तो इसका आंसर क्या होगा, द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। यहाँ पर देखिए आधा आंसर आपका बच्चों क्वेश्चन से निकल जाता है। द पाकिस्तानी टैंक्स वर यहाँ लगाया और हमने लिख दिया पावरफुल एंड डेंजरस। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है हमारा, हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स। हामिद ने किस तरीके से जो है हमारे दुश्मनों के जो टैंक्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया था, यानी कि नष्ट किया था। अब्दुल हमीद फर्स्ट वेटेड फॉर द टैंक्स टू अप्रोच। अब्दुल हमीद ने क्या किया था, सबसे पहले इंतजार किया था। क्या इंतजार किया था कि टैंक जो उसकी अप्रोच में आ जाए, उसकी पहुंच में आ जाए। देन स्टार्टेड फायरिंग ईच वन विद अस ओन स्पेशल गन। उसके बाद में उसने उसको मारने के लिए अपनी स्पेशल गन से एक को मारा था। अगला प्रश्न हमारा है,
हाउ डिड हमीद फाइट विद द एनिमीज एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, किस तरीके से वो अपने दुश्मनों से लड़ा था, शत्रुओं से लड़ा था, फिर उसके साथ क्या हुआ था। बच्चों आप अच्छे से जानते हैं, आपने लेसन भी पढ़ा हुआ है कि जो हमीद है और अच्छे से कर रहा था, लेकिन एक जो शेल थी उसने उसकी जीप पर हिट किया था, जिसके वो उसको घाव वगैरह हो गया था। हमीद फॉट विद द एनिमीज वेरी ब्रेवली एंड डिस्ट्रॉयड 3 ऑफ द पावरफुल टैंक्स, 3 तो उसके पावरफुल टैंक्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट 1 शेल ऑफ द एनिमी की एक जो शेल थी हिट हिज जीप, उसने उसकी जीप पर वार किया। ही वॉज वुंडेड, वो घायल हो गया गहरे से, एंड लेटर डाइड फॉर हिज कंट्री, और बाद में अपने देश के लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी कि शहीद हो गया। अगला प्रश्न क्या है, हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी, हमीद किस सम्मान के द्वारा जो है सम्मानित किया गया था। हमीद वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमोसली फॉर हिज ब्रेवरी, यानी मृत्यु के पश्चात उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी की जो कहानी को पढ़कर, किसकी कहानी को, अब्दुल हमीद, आप कैसा फील करते हैं उसकी कहानी को, बहादुरी की कहानी को पढ़कर। तो आवर हार्ट फिल्स विथ प्राइड, हमारा जो हृदय है वो गर्व से भर जाता है। दैट वी हैव हैड सच ब्रेव हीरोज, जब हम इन ऐसे बहादुर हीरो के बारे में सुनते हैं, जहाँ लोगों से देखते हैं, पढ़ते हैं किताबों में, हु लेट डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, जिन्होंने अपना जीवन ही देश के लिए निछावर कर दिया। ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, वो हमेशा याद किए जाएंगे एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ द 1965 पर, 1965 का बहादुरी का जो हीरो वो हमेशा याद किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ऐसे देश के नौजवानों पर हमारा हृदय गर्व से भर जाता है, सर मस्तक से उठ जाता है। अब करते हैं कुछ ग्रामर की बात, और यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज वर, वाज और वर का हम इस्तेमाल कब करते हैं। बच्चों वैसे तो वाज का जो इस्तेमाल है एक के लिए किया जाता है, वर का बहुवचन के लिए किया जाता है। वाज और वर जो है वो पास्ट होती बात, पास्ट के लिए आता है। इसे काम हमने कहा कि वो जा रहा था या था थी के अर्थ में इसका मतलब आता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे आई, ही, शी, इट वगैरह के साथ ये यूज़ होगा। आई के साथ देख लेते हैं, आई वाज हंग्री, और जो हमारे ये वाज और वर होता है इसके साथ नाट का इस्तेमाल जब करते हैं तो हम नाट लगाते हैं, वाज प्लस नाट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में वाजंट वरंट लिखा जाता है। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, आई वॉज हंग्री, आई वॉजंट हंग्री, ही वॉज हंग्री, ही वॉजंट हंग्री, यानी आई के साथ वाज आया है, ही के साथ वाज आया है और नाट लगा दिया है तो वाजंट हो गया। शी वॉज प्रेटी, अब देखो शी के साथ भी क्या आया है, वाज आया है। इसके बाद देखिए इट वॉज नाइस डे, इट के साथ क्या आया, वाज आया है। इट वॉजंट नाइस डे, नाट लगा दिया है तो भी वाज ही मतलब रहेगा, वाज के बाद नाट कर दिया लग जाता है। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नॉट लगाने से क्या मतलब है कि निगेटिव सेंटेंस बनाया है, एक पॉजिटिव सेंटेंस एक निगेटिव सेंटेंस, या अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा था वर का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो वर का यूज़ हम लोग बहुवचन में करते हैं। यू वर इन द गार्डन, अब यू के साथ देखिए वर आया, यू वरेंट इन द गार्डन, वरेंट यानी कि वर नॉट। वी निगेटिव सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, ये निगेटिव है। अभी ऊपर भी हम लोगों ने निगेटिव बनाए थे। वी के साथ वी वर प्लेइंग, वी के साथ भी देखिए वर आया है, वी वरेंट प्लेइंग। दे वर स्टैंडिंग, दे वर नॉट यानी कि दे वरेंट स्टैंडिंग। इस तरीके से यू वी दे के साथ क्या आएगा, वर का यूज हम लोग करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए और एक है दे के साथ, दे वर रीडिंग रोरिंग, दे वर नॉट रोरिंग। अब यहाँ पर हम इसलिए हमने अभी पढ़ लिया कि वाज वर का, अब हम पर देखते हैं कि इज एम आर का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहले एम और इज इधर लिखा हुआ है, आर इधर लिखा हुआ है। आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा, ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, इट के साथ इज आएगा। सेंटेंस बना लेते हैं, वही बनाएंगे सिंपल सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस। आई एम हंग्री, आई एम नॉट हंग्री। ही इज हंग्री, ही इज नॉट हंग्री। शी इज प्रेटी, शी इज नॉट प्रेटी। इट इज अ नाइस डे, इट इज नॉट अ नाइस डे। यहाँ पर देखिए आर के साथ, आर कहाँ का लगेगा, यू वी दे के साथ लगेगा। यू आर इन द गार्डन, यू आरंट इन द गार्डन। वी आर प्लेइंग, वी आरंट इन द प्लेइंग, वी आरंट प्लेइंग।
दे आर स्टैंडिंग, दे आर नॉट स्टैंडिंग यानी दे आरंट स्टैंडिंग, दे आर रोरिंग, दे आर नॉट यानी दे आरंट स्टोरिंग। इस प्रकार यू वी दे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे। इस एम आर में आई ही शी इट यानी नेम भी आएगा, इसी में किसी का नाम हो तब भी हम जो है उसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आप बच्चों देखते हैं कि थोड़ी सी हमने ग्रामर की बात भी कर ली। इसमें ग्रामर में हमने क्या क्या इसमें कर लिया, यूज ऑफ वाज वर्क कर लिया, यूज ऑफ इज एम आर कर लिया, और इंटरजेक्शन क्या होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड कौन से होते हैं, और इसकी फिलिंग दी ब्लैंक्स क्या है, ये भी हमने आज पढ़ा है। और साथ में साथ हमने भारतीय जो फोर्स है यानी इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो कितने टाइप की है भारत में, द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी आर्मी, द इंडियन एयर फोर्स, और उनके मोटो के बारे में भी जाना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस और भी इंटरजेक्शन के मैंने लिखे हुए थे, वो भी आपको बता देती हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस है, हेलो हाउ आर यू, ये देखो प्लेजर की बात की गई है। एलास ही इज नो मोर, सॉरो की बात। ओ लुक एट द राइजिंग सन, वंडर की बात। हुर्रा वी वन द मैच, जॉय की बात। अब यहाँ पर आपने आज देख लिया बच्चों, आपने आज कई चीजें पढ़ ली, आपने क्वेश्चन आंसर किया, आपने एक्सरसाइज करी, इंटरजेक्शन आपने देखा, इंडियन आर्मी फोर्स के बारे में जाना आपने, और कैसे मैच भी किया, साथ में आपने इज एम आर वाज वर्क का प्रयोग भी जाना। अब आप करेंगे कुछ होमवर्क। होमवर्क क्या होगा, रीड द केयरफुली द स्टोरी देन राइट द फीलिंग ऑफ अब्दुल हमीद इन 10 लाइन्स। अब्दुल हमीद की जो फीलिंग्स है उनको 10 लाइनों में आप लिखेंगे। सेंटेंस छोटे छोटे बनाइएगा और ये मत सोचिएगा कि मेरे सेंटेंस गलत हो जाएंगे, आप कोशिश जरूर कीजिएगा, पहला कदम बढ़ाएंगे जरूर और लिखेंगे कॉपी पर जरूर। राइट 4 सेंटेंसेस विद यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का यूज हमने आपको बताया अभी कि इज और एम है वो सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ यूज होता है। तो सिंगुलर सेंटेंसेस बनाइए आप, चार प्लूरल सेंटेंस बनाइए और लिखिए इसको। फिर अगला हमारा है मेक न्यू वर्ड्स विद द लेटर फ्रॉम द वर्ड पोस्ट टू मोजली। इस वर्ड से आप क्या करेंगे, इस वर्ड से आप बनाएंगे न्यू वर्ड्स, छोटे छोटे से न्यू वर्ड्स है ना, वो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक है MOUS, MOUS क्या होता है, माउस होता है, वो बना लिया हमने। इस तरीके से आप छाट छाट के मेहनत करके बनाएंगे। और बच्चों इस लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है, खाली जगह हैं, मैच है, उनको आप अच्छे से याद भी करेंगे समझ के। लेकिन पहले समझेंगे आप, वर्ड मीनिंग याद करेंगे, उसके बाद आप लेसन को पढ़ेंगे और लेसन के अर्थ समझेंगे, फिर आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे से आप कर ले जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपका काम भी कंप्लीट रहेगा, आपका रजिस्टर बन चुका होगा इंग्लिश में। तो बच्चों अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।